जीवन पर अलग अलग तरीके से असर पड़ता है, लेकिन चंद्रमा का महिलाओं पर विशेष असर क्यों पड़ता है? तो इसका बड़ा सिंपल कारण समझ कर आता है कि चंद्रमा मन, मस्तिष्क, भावनाओं के साथ साथ शरीर के महिला जनित अंगों का प्रतिनिधित्व करता है। गर्भाशय, ओवरी, फेफड़े, ब्लड सर्कुलेशन, लिम्फेटिक वेसल्स, इन सभी चीजों का तारतम्य चंद्रमा के माध्यम से देखा जाता है। वो सारी की सारी महिलाएं या युवतियां जिनमें ओवर थिंकिंग, अपनी माता से तनाव, चिड़चिड़ापन, अनिद्रा, झुंझुनी, अचानक से रोने लगना, अचानक से बहुत अधिक खुश हो जाना, ये सभी चंद्रमा कमजोर होने के लक्षण समझ में आते हैं। या सीधे तौर पे ऐसा समझ ले, जिनसे बहुत ज्यादा प्यार करती हैं माताएं बहनें, उनसे भी क्रोध में विवाद कर लेना। मतलब मां अपने बच्चे को पीट रही है या पत्नी अपने पति जो देवतुल्य है उससे अपशब्दों का प्रयोग कर रही है, तो चंद्रमा कहीं ना कहीं गड़बड़ स्थिति में है। अच्छा, चंद्रमा की स्थितियों को सुधारने के तो प्रयोग होते हैं, ज्योतिष में हमेशा से होते हैं, बट कुछ योग भी होते हैं जो बेहद सुखद होते हैं। जैसे आपने सुना होगा गजकेसरी योग, मतलब चंद्रमा गुरु की युति केंद्र में हो जाए तो गजकेसरी योग बेहद अच्छा संपन्न विद्वान बनाता है। एक होता है सुनफा योग, अगर चंद्रमा के आगे सूर्य को छोड़कर कोई और ग्रह हो तो वो सुनफा योग कहलाता है। इसमें होता यह है कि जातक जातिका का बुद्धि विवेक बहुत तेज, मतलब शार्प माइंडेड जो लोग होते हैं, सुनफा योग। एक होता है अनफा योग, मतलब चंद्रमा के पीछे सूर्य छोड़ कोई और ग्रह हो। अनफा योग का जातक हमेशा यात्राएं करता रहता है। अच्छा, चंद्रमा जब माताओं बहनों की कुंडली में नेगेटिव होता है तो केमुद्रम योग का निर्माण करता है और विषयोग का निर्माण। शनि और चंद्रमा अगर साथ में बैठे हैं तो एक तरह का विषयोग होता है जो जीवन में विलंब करा देता है। जीवन में विलंब तब होता है जब आपकी डिग्रियां प्रॉपर हैं, आप उस जॉब के योग्य हैं, लेकिन आप उस जॉब में नहीं पहुंच पा रहे हैं। राहु, केतु और शनि के साथ चंद्रमा प्रभाव में आ जाए तो भी एक प्रकार का ग्रहण योग होता है, जहां पर डिसीजन मेकिंग पावर कमजोर पड़ जाता है। वैसे तो लोग आपसे सलाह ले रहे हैं, लेकिन जब आप खुद के डिसीजन की बात आए तो आप डवाडोल स्थिति या भ्रम की स्थिति में होते हैं। तो महिलाओं के लिए चंद्रमा इसीलिए विशेष होता है। इसका सिर्फ रंग से असर नहीं कि चंद्रमा दूध के समान उजला है तो सबका रंग साफ होगा। कई माताएं बहनें जिनका रंग दबा हुआ है, रंग साफ नहीं है, लेकिन उनके फीचर्स या उनकी भाव भंगिमाएं या उनके फेशियल एक्सप्रेशंस इतने बढ़िया होते हैं कि चंद्रमा का जो प्रभाव है सकारात्मक, वो स्पष्ट रूप से दिख जाता है। बट जिनकी भी कुंडली में चंद्रमा के विपरीत ग्रहों की दशाएं चल रही हैं या चंद्रमा शुभ फलकारी नहीं है, उनको ये कुछ उपाय जरूर करना चाहिए। पहला, भगवान शिव के मंत्रों का जाप जरूर करें। भगवान शिव की आराधना ही चंद्रमा के दोषों से मुक्ति दिलाने में सक्षम होती है। साथ साथ सोमवार के दिन कच्चे दूध का भगवान चंद्रमा को अर्घ्य दें। चावल और चांदी का दान करें योग्य ब्राह्मणों को। ऐसे अयोग्य लोगों को दान नहीं करना चाहिए। वैदिक ब्राह्मणों को, योग्य ब्राह्मणों को चावल और चांदी का दान करें। सबसे महत्वपूर्ण बात, जो कई लोग अपने हाथ धर के चंद्रमा खराब करते हैं, अगर आप अपनी सास से लड़ाई कर रहे हैं या घर में पानी का टैप खोल रहे हैं और पानी व्यर्थ बहा रहे हैं, या सड़कों पर पानी डाल रहे हैं, खूब धुलाई कर रहे हैं, कार 2 बाल्टी में धुल जाए 10 बाल्टी आप लगा रहे हैं, तो ये सब चंद्रमा चूंकि पानी का कारक ग्रह है, तो ये सब चंद्रमा को खराब करने के लिए पर्याप्त होते हैं। अपने बड़ों को जवाब दे रहे हैं, तो ऐसे छोटे मोटे बहुत सारे उपाय होते हैं जिनसे आप चंद्रमा को अच्छा कर सकते हैं। लेकिन ये हमेशा याद रखें, लग्न चक्र अलग है और चंद्र चक्र अलग है, नवमांश कुंडली अलग है, दशाओं की बात अलग है, ग्रहों की डिग्रियां क्या हैं।
तो पूरा पूरा जो कंक्लूजन आता है वो डीप स्टडी के बाद आता है। शुभम भवतु।